वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वन। वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल जेडी क्लासेस। आपका सबका फिर से एक बार मेरे चैनल में स्वागत है। एज़ यूजुअल जैसे मैंने आपसे कहा हुआ था कि मैं आपके लिए हमेशा नया वीडियो लेकर के आऊँगा, आज फिर से मैं सीक्वेंशियल वीडियो लेकर के आया हूँ जिम्नोस्पर्म का। जिम्नोस्पर्म में सबसे पहले हमने पढ़ा साइकस मतलब साइकोडोप्सिडा, फिर मैंने आपको पढ़ाया कोनिफेरोप्सिडा जिसमें मैंने आपको पाइनस पढ़ाया। आज हम दो फाइलम दो ऑर्डर एक साथ पढ़ेंगे, निटोप्सिडा और गिंगोप्सिडा और निटोप्सिडा। तो गिंगोप्सिडा और निटोप्सिडा ये बाकी के दो क्लासेस थे किसके, जिम्नोस्पर्म के। इनके अंदर जो ऑर्डर्स आते हैं उन ऑर्डर्स का हम एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने क्या आपको साइकोडोप्सिडा में साइकस का एग्जांपल लिया, कोनिफेरोप्सिडा में मैंने आपको पाइनस का एग्जांपल लिया। इसके बाद अब निटोप्सिडा में हम नीटम के बारे में पढ़ेंगे और गिंगोप्सिडा में गिंगो बाइलोबा के बारे में पढ़ेंगे। राइट, तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, एज यूजुअल आपको बताना चाहूँगा मैं आपका होस्ट, आपका टीचर, आपका मेंटर जेडी सर आपके लिए हमेशा नीट के टॉपिक लेकर के आता हूं, जिससे कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप बायोलॉजी को प्रिपेयर कर पाएं और 50% एमबीबीएस बनने के सपने में मैं आपकी मदद कर पाऊं। 50% कहने का ये मतलब है टोटल जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मतलब 180 क्वेश्चंस, तो उनमें 90 क्वेश्चंस मैं कंट्रीब्यूट करने वाला हूं, उसमें मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं। बिकॉज जोलॉजी और बॉटनी मिल करके 90 मार्क्स आपको दिलवाते हैं, 90 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करवाते हैं। 90 क्वेश्चन बोले तो 90, एवरी क्वेश्चन हैव इट्स ओन 4 मार्क्स। राइट, तो अगर आपको ये लगता हो कि ये वीडियो इंफॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप नीचे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि मेरी वीडियो की हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। राइट, ओके, तो लेट्स स्टार्ट नाउ टुडेज क्लास। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं गिंगोप्सिडा के बारे में। गिंगोप्सिडा इसका एक ऑर्डर है गिंगो। इनफैक्ट इसे हम गिंगो बाइलोबा के नाम से जानते हैं, गिंगो बाइलोबा। गिंगो बाइलोबा बहुत ही रेयर प्लांट है। इन दोनों ही प्लांट्स को आपके गिंगोप्सिडा और निटोप्सिडा, इन दोनों ही क्लासेस के जितने ऑर्डर में पाए जाने वाले प्लांट है, या यूं कहूं इन दोनों क्लासेस को हम एक साथ कह सकते हैं कि ये लिविंग फॉसिल्स है। इनको लिविंग फॉसिल्स एज यूजुअल, जैसे हम साइकस को भी लिविंग फॉसिल्स कहते हैं, इनको लिविंग फॉसिल्स कहने के पीछे रीजन ये है कि ये बहुत लंबे समय से, मेनली ऑलमोस्ट जुरासिक टाइम पीरियड से इनमें कोई चेंजेस नहीं है, ये एज यूजुअल हैं। और इनके साथ पाए जाने वाले मैक्सिमम चीजें वैनिश्ड हो गई और वो फॉसिल्स के फॉर्म में पाई जाती हैं, लेकिन आज भी ये एग्जिस्ट करते हैं और ये लिविंग है। राइट, तो इसीलिए अब गिंगो बाइलोबा के बारे में बोलूं तो गिंगो बाइलोबा के कुछ ही प्लांट अपने कंट्री में बचे हुए हैं, बाकी ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। चाइना में मेनली पाए जाते हैं। चाइना में लोग इनके सीड्स को रोस्ट करके खाते हैं। और गिंगो बाइलोबा इसकी एवरेज अगर हाइट के बारे में बात की जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 30 मीटर हाइट का प्लांट होता है। गिंगो बाइलोबा एक यूनिसेक्सुअल प्लांट है। इसमें मेल और फीमेल प्लांट दोनों अलग अलग नहीं पाए जाते। ये यूनिसेक्सुअल है, मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों ही स्ट्रक्चर एक साथ पाए जाते हैं। मेल और फीमेल कोन एक ही साथ पाए जाते हैं। राइट, और ये रिप्रोडक्शन के थ्रू छोटे छोटे सीड्स का फॉर्मेशन करते हैं, वो नेकेड सीड होते हैं। इनको चाइना में रोस्ट करके खाया जाता है और ये एक फूड की तरह, न्यूट्रिटिव फूड की तरह यूज़ किया जाता है। गिंगो के बारे में इन जनरल फीचर वैसे ही फीचर हैं जैसे कि नॉर्मली जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। एज यूजुअल इनमें कोन्स पाए जाते हैं। इनकी और एक खास बात आपको बता दूं, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, एज यूजुअल रिप्रोडक्शन जिस मीडियम से होता है वो एयर ही है। इनमें भी वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और गिंगो बाइलोबा की जो लीव्स होती हैं वो लीव्स कुछ इस तरह से होती हैं, दे आर फैन शेप्ड लीव्स। तो काफ़ी खूबसूरत दिखने वाला प्लांट होता है और इसमें इस तरह से डाइकोटोमस टाइप की कुछ वेन्स पाई जाती हैं। एज यूजुअल वाटर कंडक्टिंग सिस्टम जो होता है इसमें ट्रैकीड मेनली पाई जाती हैं, जो वाटर को ऊपर तक कंडक्ट करने में हेल्प करती हैं। तो ये हमारे कुछ जनरल फीचर थे हमारे गिंगो बाइलोबा के बारे में। गिंगो की अगर बात की जाए तो गिंगो अब बहुत ही कम बचा हुआ है। इसके बहुत कम सारे प्लांट्स बचे हुए हैं। इनको मेनली हम लिविंग फॉसिल्स इसीलिए कहते हैं और ये कुछ स्पेसिमेन के फॉर्म में बचे हुए हैं। हमारे साइंटिस्ट इनको कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब गिंगो के साथ में अब मैं दूसरे फाइलम पे आ जाता हूं, निटोप्सिडा के बारे में। दूसरे मैं क्लास की बात करने वाला हूं। इस क्लास को हम कहते हैं निटोप्सिडा। अब देखो, निटोप्सिडा जो होता है इसका जो मेनली रिप्रेजेंटेटिव प्लांट है
नीटोप्सिडा में इसके 3 ही ऑर्डर बचे हुए हैं। नीटोप्सिडा को भी हम लिविंग फॉसिल्स के नाम से जानते हैं। दे हैव ओनली 3 ऑर्डर्स, सिर्फ इसके 3 ऑर्डर्स बचे हुए हैं। इन ऑर्डर्स में एक तो रिप्रेजेंट करने वाला है, ये आपका नीटम ही है। दूसरे नंबर पर आपका आता है एफिड्रा, और तीसरे नंबर पर आता है आपका वेल्वेशिया जो प्लांट है। तो इनमें से जो नीटम है ये बहुत रेयर स्पीसीज है, बहुत कम पाए जाते हैं ये ऑर्डर। और अगर मैं एफिड्रा की बात करूं, एफिड्रा से हम एक मेडिसिन निकालते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, एफिड्रिन का हम यूज करते हैं। एफिड्रिन बहुत किया जाने वाला मेडिसिन है। एफिड्रा की अगर खास बात करूं, ये मेनली मेडिटेरेनियन सी के आसपास के रीजन में पाया जाता है। इन्हीं जगह पे ये लोकलाइज्ड है और बाकी जगहों पर ये रेयर पाया जाता है। अपने इंडिया में भी जम्मू कश्मीर के कुछ रीजन में एफिड्रा पाया जाता है। इनके सीड से हम एफिड्रिन निकाल करके डिफरेंट मेडिसिन बनाने का काम करते हैं। यहां पर मैं मेंशन करना चाहूंगा वेल्वेशिया को। वेल्वेशिया एक एंडेमिक प्लांट है, ये कहीं भी नहीं पाया जाता, सिर्फ एक जगह को छोड़ करके। एंडेमिक वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन में पाए जाते हैं। सो वेल्वेशिया पाया जाता है नामीबियन डिजर्ट में, नामीबिया के डिजर्ट में, नामीबियन डिजर्ट में पाया जाता है। वेल्वेशिया कुछ छोटा सा प्लांट होता है, ये ज्यादा ऊंचा प्लांट नहीं होता। इसकी लीव्स कुछ इस तरह से फैली हुई होती हैं, ये लेदर शेप की लीव्स होती हैं। दोनों ही पार्ट में इनमें स्टोमेटा पाया जाता है और ये एक लेदर टाइप का डेजर्ट में पड़ा रहने वाला प्लांट है। इसकी खास बात होती है इसकी रूट बहुत ज़्यादा नीचे से, सोचिए डेजर्टिक कंडीशन में भी वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि ये वो प्लांट है जिनके, ये एकमात्र ऐसा प्लांट है इनफैक्ट, आपका नीटोप्सिडा एक ऐसा क्लास है जिसमें ये आपका विल्विशिया एंजियोस्पर्म से कुछ रिलेशन रखता है या इसमें एंजियोस्पर्मिक फीचर मिलते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए किसी भी, आप नोट करिएगा, किसी भी जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, लेकिन विल्विशिया में वेसल्स पाई जाती हैं, जो कि जिम्नोस्पर्म के साथ में अपने फीचर्स को शेयर करता है। एक और खास बात, ये प्लांट 1000 साल तक जिंदा रह सकता है, मोर देन 1000 ईयर तक भी सर्वाइव कर सकता है। इसमें 20 साल में सिर्फ 2 पत्तियां निकलती हैं और 1000 साल में इसकी एक पत्ती की लेंथ जो हो सकती है वो 150 मीटर तक हो सकती है। तो ये बहुत लंबी लेंथ के हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी इनकी लीव्स हो सकती हैं। मुश्किल से 2 से 3 फीट के पाए जाते हैं। ये जो प्लांट है दे आर डायोसियस, ये डायोसियस हैं। डायोसियस का मतलब होता है कि इसमें मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होंगे। तो मेल प्लांट इसका अलग होगा और फीमेल प्लांट अलग होगा। अगर बात की जाए, बाकी ये सेम फीचर ही शेयर करते हैं। इनमें फ्लावर्स की तरह दिखने वाले कोन्स पाए जाते हैं जिनमें मेगास्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया ये बियर करते हैं। सेम बाकी जिम्नोस्पर्म की जैसे ही ये फीचर शेयर करते हैं। लेकिन और सबसे कमाल की बात की जाए तो नामीबियन डिजर्ट में बिल्कुल ड्राइनेस है, वो रफ है, लेकिन वहां भी सर्वाइव करने की कैपेसिटी रखते हैं। और खास बात अगर करूं तो मैं इसके बारे में, इसमें 60 to 70 ईयर में एक बार फ्लावरिंग होती है और एक बार फ्लावरिंग बहुत लंबे समय में होती है। इनके फ्लावर्स रेयरली किसी ने देखे होंगे और ये नामीबियन डिजर्ट में एज यूजुअल नेचुरली पाए जाते हैं। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में ये कहीं पे भी नहीं पाए जाते हैं। सो दिस वाज द स्टोरी बिहाइंड द विल्विशिया। ये हमारे 2 ऐसे फाइलम थे जो लिविंग, जिनको हम लिविंग फॉसिल्स कहते हैं, राइट। सो नीटम और आपका गिंगो बाइलोबा, राइट। सो दिस वाज द डिस्क्रिप्शन अबाउट द रेस्ट ऑफ द क्लासेस ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में हमने साइकोडोप्सिडा कंप्लीट कर लिया, हमने कोनिफेरोप्सिडा कंप्लीट कर लिया, फिर हमने गिंगोसिडा कंप्लीट कर लिया और नीटोप्सिडा कंप्लीट कर लिया, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द जिम्नोस्पर्म्स। अब जिम्नोस्पर्म्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेकर के आऊंगा एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म स्टार्ट करेंगे, राइट। मेरे हिसाब से शायद ही वीडियो में किसी ने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में, बाइलिंगुअल मीडियम में, शायद ही किसी ने नीटम या नीटोप्सिडा और गिंगोप्सिडा के बारे में बात की होगी। मैंने आपसे कहा था मैं आपके लिए सबसे डिटेल में वीडियो यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आऊंगा। मैं इस कमिटमेंट के साथ आपके लिए हमेशा वीडियो बनाता रहूंगा। प्लीज आप मेरे इस कमिटमेंट को इनकरेज करने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाज वाचिंग जेडी क्लासेस।